बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यजीद का नाम सुनते ही हर इंसान के खून में नफ़रत की एक लहर सी दौड़ जाती है और उसकी बुनियादी वजह यजीद के वो कारनामे हैं जो उसने अपनी ज़िंदगी में सर अंजाम दिए। और ये कारनामे ऐसे हैं कि जिनको एक आम मुसलमान की गैरत और हमियत भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उस बदबख्त ने न सिर्फ करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके ख़ानदान के लोगों पर मजालिम के पहाड़ ढाए, बल्कि उस बदबख्त ने बड़े बड़े सहाबा को शहीद करवाया और उस जालिम ने मदीना मुनव्वरा और काबतुल्लाह जैसे मुकद्दस मकामात का पास भी नहीं रखा और उन मुकद्दस मकामात के तकद्दुस को भी पामाल कराया। आज की वीडियो में हम आपको उस बदबख्त व मलून के उन्हीं कारनामों के हवाले से तफसील बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। प्यारे दोस्तों, यजीद की मुल्हिदाना हरकतों और इमाम हुसैन की शहीद करने से मदीना में उस कदर जोश फैला कि 62 हिजरी में अहल मदीना ने यजीद की मुअत्तली का ऐलान कर दिया और अब्दुल्ला बिन हंजला को अपना सरदार बनाकर यजीद के गवर्नर उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान को मदीने से निकाल दिया। सयूती तारीखुल खुलफा में लिखता है कि गसीलुल मलाइका हंजला कहते हैं कि हमने उस वक्त यजीद की खिलाफत से इनकार नहीं किया जब तक हमें ये यकीन नहीं हो गया कि आसमान से पत्थर बरस पड़ेंगे। गज़ब है कि लोग माँ बहनों और बेटियों से निकाह करें, एलानिया शराबें पिएं और नमाज छोड़ बैठें। कहते हैं यजीद ने मुस्लिम बिन अकबा को, जो खून रेजी की कसरत के सबब मुशर्रफ के नाम से मशहूर है, फ़ौज कसीर देकर अहले मदीना की सरकूबी को रवाना किया। अहले मदीना ने बाबू तैबा के करीब मकाम हुरा पर शामियों का मुकाबला किया। घुमसान करन पड़ा। मुसलमानों की तादाद शामियों से बहुत कम थी। बावजूद ये कि उन्होंने दाद मर्दानगी दी मगर आखिर शिकस्त खाई। मदीना के चीदा चीदा बहादुर रसूलुल्लाह के बड़े बड़े सहाबी अंसार और मुहाजिर इस हंगामा आफत में शहीद हुए और शामी शहर में घुस गए। मज़ारात को मसमार कर दिया। हज़ारों औरतों और बाकरा लड़कियों से बदकारी की। शहर को लूट लिया। 3 दिन कत्लेआम कराया। 10,000 से ज़ायद बाशिंदगान मदीना, जिनमें 700 मुहाजिर और अंसार और उतने ही हामिलानो हाफिजान कुरान, उलमा व सुलहा और मुहद्दिस थे, इस वाक़े में शहीद हुए। इस हवाले चंद रिवायत मुलाज़ा फरमाएं। अल बिदाया व नहाया की रिवायत है कि जब उसे यानी यजीद को इस बात की खबर मिली तो उसने उनकी तरफ लश्कर भेजा जिसकी क़यादत मुस्लिम बिन अकबा नामी शख्स कर रहा था। बस जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसने 3 दिन के लिए मदीना को कत्ल गारत गरी के लिए हलाल कर दिया। उन दिनों में कसीर तादाद में लोग कत्ल हुए। एक रिवायत के मुताबिक वो 1000 मकतूल थे। अब्दुल्ला बिन वहाब इमाम मालिक के हवाले से कहते हैं कि यौमुल हुर्रा 700 ऐसे अफराद कत्ल किए गए जो हाफिज कुरान थे। दोस्तों, मालूम हुआ कि यजीद 700 हुफाज कुरान का कातिल भी है। कहते हैं यजीद ने मदीना की तरफ लश्कर रवाना करते हुए हुक्म दिया कि अगर अहले मदीना बैत ना करें तो मैं मदीना को तुम्हारे लिए हलाल कर रहा हूँ। दोस्तों, फिर क्या हुआ? इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि एक बदबख्त ने अपने किरदार को देखने और कुफर से तौबा करने की बजाय हज़ारों मुसलमानों को शहीद करवाया। हज़ारों मुसलमानों, जिनमें बेशतर सहाबा कराम भी थे, को कत्ल करवाने वाला जहन्नुमी अगर लानत का मुस्तहिक ना करार पाए तो और क्या उसे फूल माला पेश की जाए। रिवायत बताते हैं कि बदबख्त यजीदी लश्कर ने सिर्फ सैकड़ों सहाबा कराम को शहीद नहीं किया बल्कि बेशुमार इस्मत शार ख़वातीन की इज्जतें भी लूटीं। अल बदाया व नहाया की रिवायत है कि इस वाक़े के दौरान में उन्होंने औरतों की इस्मत दरी भी की। रिवायत बताते हैं कि उन बदबख्तों ने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घोड़े बांधे, मुसलमान सहाबा व ताबीन को शहीद किया, मुसलमान ख़वातीन की इज्जतें लूटीं। 3 दिन तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अज़ान और नमाज मुअत्तल रही। सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि मैंने हुर्रा के शब रोज़ मस्जिद नबवी में छुप कर गुजारे। इस दौरान में मुझे सिर्फ कब्र अनवर में से आने वाली अज़ान की आवाज़ से नमाज का वक्त मालूम होता। दोस्तों, कहते हैं कि इस हमले में हज़ारों लड़के लड़कियां गुलाम बनाई गईं और बाकी लोगों से बशर्ते कबूल ग़ुलामी यजीद की बैत ली गई। याद रहे कि यह वाक़या हुर्रा के नाम से तारीख़ इस्लाम में मशहूर है और यह 25 ज़िलहज 63 हिजरी को हुआ। इस वाक़े पर मौलवी अमीर अली लिखते हैं कि कुफ्र बुत परस्ती ने फिर गलबा पाया। एक फ़रंगी मौरख लिखता है कि कुफ्र का दोबारा जन्म लेना इस्लाम के लिए सख्त खौफनाक और तबाही बख्श साबित हुआ। बकिया तमाम मदीना को यजीद का ग़ुलाम बना दिया गया। जिसने इनकार किया उसका सर उतार लिया गया। इस रुसवाई से सिर्फ 2 आदमी बचे, अली बिन अल हुसैन और अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास। उनसे यजीद की बैत भी नहीं ली गई।
दोस्तों, तारीख बताती है कि मदीना को तबाह व बर्बाद करने के बाद मुस्लिम बिन अकबा इब्तदाई 64 हिजरी में मदीना से मक्का को रवाना हो गया, लेकिन राह में बीमार होकर वो राही जहन्नुम हो गया। मरते वक्त उसने हुसैन बिन नमीर मलून को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। उसने वहां पहुंचकर खाना काबा पर संगबारी की और उसमें आग लगा दी। उसके बाद मुकम्मल मुहासरा करने के बाद अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को कत्ल करना चाहा। इस मुहासरे को 40 दिन गुजरे थे कि यजीद पलीद वासिले जहन्नुम हो गया। उसके मरने की खबर से इब्न ज़ुबैर ने गलबा हासिल कर लिया और ये वहाँ से भागकर मदीना जा पहुँचा। रिवायत बताती हैं कि मदीना में दौरान क़याम इस मलून ने एक दिन बवक्त शब चंद सवारों को लेकर फ़ौज के ग़ज़ाई सामान की फराहमी के लिए एक गांव की राह पकड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हो गई। आपके हमरा कुछ ऊँट थे जिन पर ग़ज़ाई सामान लदा हुआ था। उसने आपसे वो गल्ला ख़रीदना चाहा। आपने फरमाया कि अगर तुझे ज़रूरत है तो यूं ही ले ले, हम इसे फ़रोख्त नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसे फ़ुक़राए मदीना के लिए लाया हूँ। उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? आपने फरमाया मुझे अली बिन अल हुसैन कहते हैं। फिर आपने उससे नाम दरियाफ्त किया तो उसने कहा मैं हुसैन बिन नमीर हूँ। दोस्तों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की करम नवाजी मुलायजा फरमाएं कि ये जानने के बावजूद कि मेरे बाप के कातिलों में से है, उसे सारा गल्ला मुफ्त दे दिया और फुकरा के लिए दूसरा बंदोबस्त फरमाया। उसने जब आपकी ये करम गस्तगिरी देखी और अच्छी तरह पहचान भी लिया तो कहने लगा कि यजीद मर चुका है, आपसे ज़्यादा मुस्तहिक खिलाफत कोई नहीं, आप मेरे साथ तशरीफ़ ले चलें, मैं आपको तख्त खिलाफत पर बिठाऊंगा। आपने फरमाया कि मैं खुदावंद आलम से अहद कर चुका हूँ कि ज़ाहिरी खिलाफत कबूल न करूँगा। ये फरमाकर आप अपने दौलत सरा को तशरीफ़ ले गए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बैतुल्लाह की तौहीन के हवाले से चंद रिवायत बताते हैं। रिवायत में आता है कि यजीद मलून पलीद अपनी बैत के मुनकरों को कत्ल करवाने के लिए हरम नबवी और काबतुल्लाह की हुर्मत का भी हया नहीं करता और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद करने के लिए बैतुल्लाह का मुहासरा करवाता है और उस पर पत्थर और आग के गोले बरसाता है। अल बदाया व नहाया की रिवायत है कि फिर उसने मुशर्रफ बिन अकबा यानी मुस्लिम बिन अकबा को अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कत्ल करने के लिए मक्का मुकरमा भेजा क्योंकि वह यजीद की बैत से इनकारी थे। दोस्तों, यजीद मलून अपनी खिलाफत को मनवाने के लिए इस हद तक गिर गया था कि वह अपनी बैत करवाने के लिए हर हद को पार करता गया। न मदीना के तकद्दुस का पास किया और ना ही मक्का और काबतुल्लाह के तकद्दुस का इसको ख्याल रहा। अल-अयाज़ बिल्लाह। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि जब यजीद की हलाकत के बाद जंग ख़त्म हो गई तो इब्न ज़ुबैर ने काबा को असर नो तामीर करने का फ़ैसला किया। उसके हुक्म के मुताबिक यमन से आला किस्म का गच यानी जिप्सम मंगवाया गया। उसे गच से तामीर किया गया। हजर इस्माइल को भी खाना काबा का जुज़ बना दिया गया और काबा का दरवाज़ा जो पहले बुलंदी पर नस्ब था उसे सतह ज़मीन पर नस्ब किया गया। फिर पुराने दरवाजे के बिलमुकाबिल एक और दरवाज़ा रखा गया ताकि लोग एक दरवाजे से अंदर आएं और दूसरे से बाहर निकल जाएं। काबा की बुलंदी 27 हाथ तकरीबन 13.5 मीटर रखी गई और जब काबा की तामीर से फरागत मिली तो उसे मुश्क अंबर के साथ अंदर और बाहर से मुअत्तर कर दिया गया। उस पर रेशम का गिलाफ चढ़ाया गया और 17 रजब 64 हिजरी में उसे इस काम से फरागत हुई। प्यारे दोस्तों, आपने यजीद के ये घनाओने कारनामे भी मुलायजा किए कि किस तरीके से उसने मदीना मुनव्वर और काबतुल्लाह जैसे मुकद्दस मकामात के तकद्दुस को पमाल कराया। उस बदबख्त के इन कारनामों के बारे में जानकर और सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। यजीद के यही कारनामे हैं कि जिनकी वजह से हर कोई उस पर लानत करता है और यकीनन उन्हीं बुरे अफ़वाल की वजह से वो अल्लाह ताला की लानत का भी मुस्तहिक होगा। यहाँ आपको यजीद पलीद के मज़ीद शैतानी अफ़वाल से भी आगाह करते हैं। दोस्तों, अज़ीम मौरख़ हज़रत इलामा तिबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अल तारीख़ तिबरी में लिखते हैं कि यजीद ने इब्न ज़ियाद को कूफा का हाकम मुकर्रर किया और उसे हुक्म दिया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जहाँ पाओ कत्ल कर दो या शहर से निकाल दो। फिर जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उरवा को शहीद कर दिया गया तो इब्न ज़ियाद ने उन दोनों के सर काट कर यजीद पलीद के पास दमिश्क भेजे। उस पर यजीद खबीस ने इब्न ज़ियाद को ख़त लिखकर उसका शुक्रिया अदा किया। यह भी लिखा, जो मैं चाहता था तूने वही किया, तूने आकिलाना काम और दलेराना हमला किया। इसके अलावा अल्लामा इब्न जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन का सर अक़दस आपके कातिल यजीद के पास भेज दिया। उसने वो सर अक़दस यजीद लाइन के सामने रख दिया। इस वक्त वहाँ सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू बरज़ातुल अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे। यजीद मरदूद ने एक छड़ी इमाम हुसैन के मुबारक लबों पर मारने लगा।
حضرت سیدنا ابو برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے فرمایا، اے یزید، اپنی چھڑی ہٹا لو، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک منہ کو چومتے تھے۔ دوستو، مشہور مورخین علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کامل میں اس واقعے کو تحریر فرمایا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر یزید کتنا خوش ہوا ہوگا۔ یہ وہ سنگ دل، ظالم، فاسق، فاجر، بدکار، شرابی، مردود، ملعون ہے جو نواسہ رسول اعظم کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر متکبرانہ شعر پڑھتا تھا اور ان مبارک لبوں پر اپنی چھڑی مارتا ہے جو حبیب خدا عز و جل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر چوما کرتے تھے۔ کیا وہ لعنت و ملامت کا مستحق نہیں ہے؟ جب اہل بیت نبوت کا یہ مصیبت زدہ قافلہ ابن زیاد نے یزید لعین کے پاس بھیجا تو اس نے ملک شام کے عمرا اور درباریوں کو جمع کیا، پھر بھرے دربار میں خانواد نبوت کی خواتین اس کے سامنے پیش کی گئیں اور اس کے سب درباریوں نے یزید کو اس فتح پر مبارکباد دی۔ روایت ہے کہ اس عام دربار میں ایک شامی شیطان نما انسان کھڑا ہوا اور اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ مجھے بخش دو۔ معصومہ سیدہ یہ سن کر لرز گئی اور اس نے اپنی پھوپھی سیدنا زینب سلام اللہ علیہ کی دامن مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے گرج کر کہا، تو جھوٹ بکتا ہے، یہ نہ تجھے مل سکتی ہے اور نہ اس یزید کو۔ یزید لعین یہ سن کر طیش میں آ گیا اور بولا، تم جھوٹ بولتی ہو، خدا کی قسم یہ میرے قبضے میں ہے اور اگر میں اسے دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم تمہیں ایسا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حق نہیں دیا ہے۔ پیارے دوستو، یزید ملعون کے ایسے بے شمار افعال و اقوال تاریخ کی کتب میں ملتے ہیں کہ جن سے ان کی بدبختی اور اس کی کمینگی واضح ہوتی ہے، اور اس کا ہر فعل ایسا ہے جو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اس پر لعنت کی جائے۔ یزید کے کردار کے حوالے مختلف طبقات ہیں اور یزید کے بارے میں کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، کوئی اس کو گالیاں دیتا ہے اور کوئی یزید کا دفاع کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے کارناموں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یزید کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الفلاح کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔